हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अतुल्यम ग्रुप। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं। आज जो दिल्ली का सबसे बड़ा रिहायशी एरिया है और सबसे सक्सेसफुल रिहायशी एरिया है द्वारका, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। द्वारका में एक नया प्रोजेक्ट आया है। प्रोजेक्ट को मैं आपको ब्रीफ करूंगा और क्या रेट पे आया है, क्या उसके फायदे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। बहरहाल द्वारका और दिल्ली का सबसे फेमस रिहायशी एरिया क्यों है, उसके कुछ कारण हैं, उन्हें उनको हमें समझना पड़ेगा। जो द्वारका है वो एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक है और वहाँ पे जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है वो बहुत ही स्ट्रांग है कि कोई एयरपोर्ट से आता है उसको अपने घर को नज़दीक रहना है। इसके अलावा जो है द्वारका जो है वो गुड़गांव के पास पड़ता है और जो गुड़गांव इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर इन एनसीआर। लेकिन गुड़गांव में जो फ्लैट्स हैं वो इतने महंगे हैं कि लोग प्रेफर करते हैं कि वो दिल्ली में रहें, द्वारका में रहें और गुड़गांव में वो जॉब के लिए जा सकें। ये चीज़ें प्रैक्टिकली रोहिणी से पॉसिबल नहीं है या ईस्ट दिल्ली से पॉसिबल नहीं है, ये द्वारका से ही पॉसिबल है, बिकॉज वहां से लेके गुड़गांव की जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। द्वारका में अब तक जितने भी फ्लैट्स बने थे वो CGHS के मॉडल पे बना था, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में, जहां पे क्या होता है बहुत सारे मेंबर्स मिलके एक कमिटी बनाते हैं और वो लोग लैंड के लिए अप्लाई करते हैं डीडीए में और वहां से उनको डीडीए लैंड देता है और फिर वो लोग मिलके बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज रोहिणी में भी हैं और द्वारका में भी हैं। तो उन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में बेसिक फैसिलिटीज की कमी होती है। फैसिलिटीज के नाम पे आपको दो चीजें मिलता है, एक मिलता है आपको पार्किंग और दूसरा आपको मिलता है एक सिक्योरिटी गार्ड जिसकी उम्र कम से कम 60 साल से ऊपर होती है, जो अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकता, वो आपकी सिक्योरिटी वहां पे कर रहा होता है। बेसिकली जो बिल्डर वाले जो होते हैं, ग्रुप हाउसिंग होते हैं, ग्रुप हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेवलपर की तरफ से आता है, वो डीडीए से लैंड को बिड में लेते हैं और उसके बाद वो एमिनिटीज के साथ बनाना शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में और ग्रुप हाउसिंग में एक और डिफरेंस है कि कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग में सभी मेंबर्स मिलकर फ्लैट के लिए अप्लाई करते हैं और फिर ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से फ्लैट निकाला जाता है। किसी को ग्राउंड मिलेगा, किसी को 14वें फ्लोर मिलेगा, किसी को 12वां मिलेगा, उसमें आप चूज नहीं कर सकते हैं। वेयर एज आप यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको कौन से फ्लोर पे आपको फ्लैट चाहिए। और एमिनिटीज में आपको जो चीजें मिलती है, लाइक स्विमिंग पूल आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्विमिंग पूल के अलावा क्लब, जिम्नाजियम, योगा सेंटर, ये सारी चीजें आपको बेसिकली मिलती है। ये कुछ रीजन है कि द्वारका में किसी को क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसके बाद जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, इसके जो डेवलपर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस डेवलपर के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से प्रमोटर हैं जो इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। द्वारका बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट सब सिटी, और वहां पे लार्जेस्ट सब सिटी में एकमात्र मॉल है, दैट इज वेगास मॉल। जो वेगास मॉल जिन्होंने बनाया है वही इस प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। वेगास के अलावा उन्होंने नेताजी सुभाष प्लेस में कई प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उसके अलावा सोनीपत में इनके कई प्रोजेक्ट्स हैं और चंडीगढ़ में इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जो बिल्डर है वो फाइनेंशियली बहुत साउंड है और क्योंकि अब रेरा भी है तो ये टाइमली इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं। लोकेशन है इसका सेक्टर 19B। 19B वैसे ही बहुत दिनों से बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है। 19B बिकॉज ऑफ द उनका जो फुटबॉल स्टेडियम आ रहा है वो पीपीपी मॉडल में डीडीए के साथ, डीडीए और ओमेक्स के साथ वो पीपीपी मॉडल पे फुटबॉल स्टेडियम लेके आ रहे हैं, जो कि 60 एकड़ का होने वाला है। दिल्ली में फिलहाल इतना बड़ा कोई भी फुटबॉल स्टेडियम नहीं है और ओमेक्स ग्रुप इसको बना रहा है, जो कि अगले महीने से शायद इसको स्टार्ट कर देंगे। वहीं पे ये जिमखाना क्लब बन रहा है, प्लस साथ में ही आपका आप मेरे बैक कि ये ड्रोन शूट से देख सकते हो कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है और कैसा ये बन रहा है। बेसिकली जो इसके चारों तरफ है ये रिहाइश बना हुआ है, ठीक है। और वहीं पे ये जो यहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ लगभग 156 ऑडिटोरियम्स का प्लान है जो मोदी जी ने बनाया हुआ है और जनरल इलेक्शन 2024 से पहले ये ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसको कि मोदी जी ने इनॉग्रेट किया हुआ था ये 2019 में। अब इसके साथ ही डिप्लोमेटिक इनक्लेव है और जितने भी एम्बेसीज जो कि रेंट में रह रहे हैं, वसंत कुंज इधर उधर रह रहे हैं, वो सारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे।
पास में आपका द्वारका एक्सप्रेसवे आपका है। इसके अलावा यहीं पे साथ में UER2 है, जो नितिन गडकरी जी का बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये जो दिल्ली का UER2 जो है रिंग रोड, ये जो सोनीपत से आते हुए पेरिफेरल रोड के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे, अब 20 मिनट में लोग जाएंगे डायरेक्ट। वो रोड पूरा बना है, उसमें हम सो रोहिणी से द्वारका की डिस्टेंस और एयरपोर्ट की डिस्टेंस मात्र 20 मिनट की रह जाएगी। सो द्वारका जो है वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा जो मैं 19B सेक्टर के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वो सेक्टर अपने आप में बहुत ही प्रॉम्प्ट सेक्टर है। इसमें ऑलरेडी इतना बड़ा कमर्शियल प्लान है, जिमखाना क्लब वहाँ पे प्लान है, सारी चीज़ें आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास में है, गुड़गांव आपका यहाँ पे पास में है, DDA यहाँ पे अपना एक DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है, प्लस साथ में ही एक भारत वंदना पार्क बन रहा है। सो भारत वंदना पार्क की डिटेल मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि भारत वंदना पार्क कैसा बन रहा है। हालांकि थोड़ा सा ग्लिम्स मैं आपको दे देता हूँ, ये जो पार्क है एक ऐतिहासिक पार्क बनने वाला है। 200 एकड़ में, 200 एकड़ में अमूमन कई सेक्टर्स होते हैं। रोहिणी का जो एक सेक्टर है, सेक्टर 10, वो मात्र 110 एकड़ में है, और ये पूरा का पूरा जो है वो 200 एकड़ में मात्र आपका एक पार्क बन रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिंगापुर गए होंगे, उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो देखा होगा। सो यूनिवर्सल स्टूडियो के तर्ज पे ये भारत वंदना पार्क यहाँ पे बनने के लिए जा रहा है। सो और भी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन इससे यहाँ के रेसिडेंट को बहुत एडवांटेज होगा, दूर से, देश से, विदेशों से लोग इसको देखने के लिए आएंगे, और जो लोग यहाँ पे हैं वो इवनिंग में डेली जाके उसमें भारत वंदना पार्क का लुत्फ उठा सकते हैं। मैं फ्लैट्स के बारे में बात करता हूँ। जो ये जो फ्लैट है, ये है 4 एकड़ का, ये जो है ये सोसाइटी है, और 4 एकड़ की सोसाइटी में 235 फ्लैट्स ये बन रहे हैं, और जो इनका साइज है वो 3200 स्क्वायर फीट का है। 3200 स्क्वायर फीट में ये जो बन रहा है वो 4 BHK प्लस सर्वेंट बन रहा है। सो 4 BHK और सर्वेंट का अमूमन आज के डेट में ट्रेंड है। सो 4 BHK प्लस सर्वेंट हम लोग ये बना रहे हैं। अलग अलग टावर्स हैं, ये सारे के सारे जो टावर्स होंगे ये आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, इंटरकनेक्टेड टावर्स वगैरह हैं। लेआउट भी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप लेआउट्स वगैरह देख सकते हैं। जो इसमें साइज है वो बहुत ही अच्छा साइज है, जो रहने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें फिर भी साइजेस वगैरह को लेके अगर आपको कोई डाउट है, लेआउट्स को लेके कोई डाउट है, तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। सो इसमें साथ में एक स्काई वॉक होगा, जो टावर A और H होगा वो ऊपर ऊपर से ही कनेक्टेड होगा, इंटरकनेक्टेड होगा। बाकी सारे जो टावर्स हैं वो इंटरनली कनेक्टेड होंगे। और ये जो टावर की हाइट होने वाली है वो 13 मंजिल का है। द्वारका में इससे ज़्यादा परमिसेबल हाइट नहीं है, बिकॉज एयरपोर्ट वहाँ पास में ही आता है। सो हमारे को एविएशन क्लियरेंस भी हमारे को लेनी पड़ती है। और ये जो फ्लैट है, इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है इट इज़ 5 CR, 5 करोड़ में ये फ्लैट स्टार्ट हो रहा है, विथ ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, विद ऑल क्लब्स, और ये सेमी फर्निश करके हम आपको दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द मूवेबल फर्नीचर आपको सब कुछ मिलेगा। डबल हाइट का आपको लॉबी का यहाँ पर रिसेप्शन मिलेगा। कोई भी आपसे मिलने के लिए आएगा, जोमेटो, स्विगी या कोई बाहर कुरियर वाला, तो आपको रिसेप्शन पे ही चीज़ें ड्रॉप करके जाएगा, आपके यहाँ पे वो अलाउड नहीं होगा। सो कुछ लोगों को ये हो सकता है कि फ्लैट्स महंगे लगें, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि ईयर 2004 में जब द्वारका शुरुआत हुई थी तो 15 लाख रुपए के फ्लैट्स वहाँ पे मिलते थे। तब वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी, डाबरी का नाला था, वो एंट्री पॉइंट वहाँ बना नहीं था, पालम का फ्लाईओवर नहीं बना था, मेट्रो की कनेक्टिविटी नहीं हुई थी। अब जब सारी ये फैसिलिटीज़ हो गई तो 2 BHK जो पुराने CGHS के हैं वो कोई भी 1.5 करोड़ से कम में नहीं मिल रहा है। सो आपको ये सारे फैसिलिटीज़ के साथ 5 स्टार लिविंग का एक्सपीरियंस अगर आपको मिल रहा है 5 करोड़ का, तो आपके लिए ये एक वरदान है। बिकॉज अगर आप देखेंगे गुड़गांव में ऐसे ही कमेलियाज बनना शुरू हुआ था, और कमेलियाज आज के डेट में 45 करोड़ का फ्लैट है। सो 45 करोड़ का जो कमेलियाज का फ्लैट है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जेंट्री। क्योंकि उसमें दीपक पारेख भी रह रहे हैं, बोर्ड के जो ओनर है अमन गुप्ता वो भी हैं, पीयूष बंसल हैं, प्रियंका गांधी हैं, ध्रुव शर्मा जो 32 माइलस्टोन के ओनर हैं वो हैं। सो क्योंकि उसकी जेंट्री इतनी अच्छी है कि जेंट्री की वजह से वो 45 करोड़ का फ्लैट है। सो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि इन फ्लैट्स में भी इसी प्रकार की जेंट्री आएगा, जो दिल्ली के लोग होंगे, दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े एंटरप्रेन्योर्स वगैरह होंगे, और उनको एड्रेस अपना दिल्ली का चाहिए। सो ये जो फ्लैट्स हैं बहुत ही
फास्ट पेस पे बिक रहा है। तो अगर आपको भी यहाँ पे अपना फ्लैट बुक कराना है, रीजनेबल प्राइस में करवाना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या दूसरे नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। सारी डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे एंड वील मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट डील एवर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।